नमस्कार। हनुमानगढ़ जिले की खूंया पुलिस एक अजीब मामले में उलझी हुई है। दरअसल खूंया थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार गधे चोरी हो रहे हैं और अब पुलिस की टीमें गांव-गांव गधों को ढूंढती फिर रही है, मगर ना तो वांछित गधे ही मिल रहे हैं और ना ही गधा चोर। पेश है आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, खास रिपोर्ट देखिए कि गधा चोर और गधों का अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खूंया थाना क्षेत्र के कई गांवों से लगातार गधे चोरी हो रहे हैं, जिसकी शिकायत गधा मालिक ने खूंया पुलिस को दी, मगर गधे नहीं मिले। तो 28 दिसंबर को ग्रामीणों ने खूंया थाने का घेराव किया। इस पर पुलिस ने आनन फानन में 15 गधे ढूंढे, मगर गधा मालिकों ने जब गधों के नाम लेकर पुकारा और किसी भी गधे ने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो गधा मालिकों ने यह कहकर गधे लेने से मना कर दिया कि ये गधे उनके नहीं हैं और उनको तो उनके गधे ही चाहिए। ऐसे में पुलिस को उन 15 गधों को छोड़ना पड़ा और टीम गठित कर फिर से गांव में गधों की तलाश शुरू करवाई गई है, मगर अब तक ना तो वांछित गधे ही मिल रहे हैं और ना ही गधा चोर। इसके लिए पुलिस गांवों में मंदिरों से प्रचार प्रसार भी करवा रही है कि अगर ग्रामीणों को कहीं गधे दिखाई दें तो वे पुलिस को सूचना दें। वहीं पुलिसकर्मी भी गधों की तलाश में गांवों की खाक छान रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि विजेंद्र शर्मा थाना अधिकारी खूंया का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। ये गधों का मामला है। थाना इलाका क्षेत्र में करीबन 10-15 रोज़ पहले 15-20 गधे गायब हो गए थे। उस बात को लेकर के गांव के कानसर, देवासर और जबरासर के किसान लोग यहाँ थाने पर श्री मंगेश सिंह जी चौधरी के नेतृत्व में यहाँ ज्ञापन पेश किया। गधों की तलाश जारी है और थाना स्तर पर टीम भी बनाई गई है गधों की तलाश हेतु, और आसपास के नज़दीकी थाने वालों को मैसेज भी किया हुआ है। बाकी गधों की तलाश पूर्णतः ऐसे जारी है। इस गधे थाने की टीम लेकर के आई थी। जिनके गधे गुम हुए हैं उनको ला करके दिखाया। उन्होंने गधों में से आवाज़ मारी कि भाई पिंकू, बबलू, मोर सिंह। उनमें गधों में कोई पहचान नहीं हुई। वो गधे एक दिन यहाँ रात्रि को रोके थे और वापस उनको रवाना कर दिए। ये गाँव में क्या है कि खुले छोड़ देते हैं, 10-10 दिन तक बाहर घूमते रहते हैं और जब इनको ज़रूरत होती है तभी काम में लेते हैं, अन्यथा गाँव में और खेतों में किसानों के कृषि भूमि को नष्ट करते हैं। इस मामले में गधा मालिकों का कहना है कि ये गधे की कीमत 20,000 रुपये है और अब तक 70 से ज़्यादा गधे चोरी हो चुके हैं। वहीं थानाधिकारी विजेंद्र शर्मा का कहना है कि करीब 22 गधे ही चोरी हुए हैं। गधा मालिकों के अनुसार गधे उनकी आजीविका का साधन है और वे चरवाहों के रूप में गधों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए करते हैं और उनके अपने ही गधे उनकी भाषा समझते हैं, इसलिए ना तो वे दूसरे गधे ले सकते हैं और ना ही बिना गधों के उनका काम चल सकता है। इस अजीब प्रकरण में माकपा नेता मंगेश चौधरी का कहना है कि उन्होंने 28 दिसंबर को धरना लगाया था और पुलिस ने 15 दिन का समय मांगा था और अगर 15 दिन में गधे नहीं मिले तो फिर से आंदोलन हम करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर मंगेश चौधरी का क्या कहना है, सुनिए। नौर विधानसभा क्षेत्र के खूंया थाना क्षेत्र के अंदर 7 पंचायतों के अंदर अलग अलग जगह से कहीं से 2 कहीं से 5 यूँ मिलाकर के 70 गधे 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक चोरी हुए। गधों की चोरी होने के बाद में चरवाहों ने, किसानों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सब ने मिलकर के थाना अधिकारी से मिलकर के कहा कि आप इनको गधों को बरामद करो और जिन लोगों ने चोरी की उनको चोरों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये मामले के अंदर 21 दिन गुजर जाने के बाद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने आखिर में खूंया थाने का घेराव रखा। घेराव के कारण पुलिस ने आनन फानन के अंदर 15 गधे पता नहीं कहाँ से नग पूरे करने के लिए पुलिस ने कलाकारी करते हुए किस जगह से लेकर के आए, 15 गधे पुलिस ले आई। लेकिन जब हमने चरवाहों से उसकी शिनाख्त करवाई तो शिनाख्त के अंदर वो गधे जिन किसानों के चरवाहों के चोरी हुई थे वो गधे पाए नहीं गए। उसके बाद में हमने 28 तारीख को घेराव किया। घेराव में डीवाई जो है एसपी डिप्टी ने आकर के किसानों के बीच में, चरवाहों के बीच में बैठ करके वार्ता करके ये कहा कि हमने गधे ढूंढने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।
एक 10 सदस्य कमेटी बनाई गई जिसके अंदर 2 लोग विशेष साइबर सेल के लगाए गए हैं। 10 लोगों की कमेटी मिल करके अगले 15 दिनों में हम गधों को बरामद करेंगे और चोरों को गिरफ्तार करेंगे। अब अगर 13 जनवरी तक का उन्होंने टाइम लिया है, 13 जनवरी तक अगर गधे नहीं पकड़े जाते तो निश्चित रूप से जो किसान हैं, जो चरवाहे हैं, वो दोबारा से थाने का घेराव करेंगे, क्योंकि किसानों के लिए गधे बोझा ढोने के काम आते हैं। ग्वाड़ियों के लिए, चरवाहों के लिए उनका सामान, राशन, लून, मिर्च, दूध, दही, पानी सब गधों पर रख करके, क्योंकि खेतों में टीलों पर जाना होता है, वहाँ न तो कोई वाहन जाता है न कोई और जाता है, वहाँ सिर्फ गधे ही जाते हैं। तो ये लोगों के साथ आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। और चरवाहे जो है उन्होंने अपने गधों के विशेष नाम रख रखे हैं, क्योंकि 10-10 साल, 15-15 साल जो भी जानवर साथ रहते हैं तो उसके साथ घर जैसा संबंध बन जाता है। इसलिए पुलिस इस मामले को आनन फानन में कहीं के गधे कहीं फिट करना चाहती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के जो गधे चोरी हैं वो सेम टू सेम गधे लेकर के पुलिस। गधे चोरी का ये मामला न केवल खुइयां पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ है, बल्कि आम जन में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। पुलिस की परेशानी यह है कि उन्होंने 15 गधे पकड़े तो गधा मालिक ने गधों का नाम से पुकारा और फिर अपने गधे ना बताते हुए गधे लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में पुलिस अब और गधों को पकड़कर लाती भी है तो हो सकता है कि गधा मालिक फिर से कह दे कि उनके गधे नहीं हैं। ऐसे में पुलिस के लिए गधे चोर ढूंढने में बड़ी मुश्किल है, और वो भी गधे ढूंढना जिसको गधा मालिक अपने गधे बताकर स्वीकार कर ले। पुलिस के आगे यह सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है कि कैसे अब गधों को ढूंढा जाए, कैसे गधों के चोरों को ढूंढा जाए, और जो गधे हम ढूंढ कर लाएंगे हो सकता है वे मालिक के हो या नहीं हो। इसीलिए पशुपेश में पुलिस पड़ी हुई है। आखिरकार चर्चा का विषय जरूर हनुमानगढ़ ज़िले में नहीं आसपास में भी हुआ है कि आखिरकार गधे चोरी करने वाले आखिरकार कहाँ छू मंतर हो गए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।